अलजेब्रा टॉपिक का एक धमाकेदार क्वेश्चन ले आए हैं, जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो किसी का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, या किसी भी अन्य प्रकार की कंपटीशन परीक्षा हो। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में कहा यह गया है कि इफ़ 2 की पावर एक्स बराबर 3 की पावर वाई बराबर 6 की पावर माइनस जेड, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू बताइए, यानी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान बताइए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हम इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से बताएंगे कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम नई स्लाइड खोल लेते हैं। इसके बाद देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिया गया था 2 की पावर एक्स बराबर 3 की पावर वाई बराबर 6 की पावर माइनस जेड। देखिए, जब कोई भी चीज़, जब दो नंबर या दो नंबर या तीन नंबर जब आपस में बराबर दिए होते हैं, तो उसको हम कुछ और भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 की पावर एक्स बराबर 3 की पावर वाई बराबर 6 की पावर माइनस जेड दिया है। तो हम सपोज मान लेते हैं कि ये के है, इसको हम क्या कर लेते हैं, से, यानी इस पूरे इक्वेशन को मान लेते हैं ये के बराबर है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अब ये वैल्यू भी के बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू भी के बराबर होगी, और ये वैल्यू भी के बराबर होगी। देखिए, अगर 2 की पावर एक्स बराबर के हो जाए, और यहाँ से 3 की पावर वाई बराबर के हो जाए, और लास्ट में जो 6 की पावर माइनस जेड के बराबर हो जाए, इतना आपको समझ में आया। यहाँ से हम इसको के मान लेंगे। इसके बाद 2 की पावर एक्स बराबर के, 3 की पावर वाई बराबर के, 6 की पावर माइनस जेड बराबर के। इतना करने के बाद आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर यहाँ पर ए की पावर एक्स बराबर बी लिखा हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पर ए की पावर एक्स बराबर बी लिखा हो, तो जब आप इस पावर को, एक्स पावर को अदर साइड यानी राइट हैंड साइड ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो ये जो पावर हो जाएगी ये बटे में हो जाएगी बी की पावर 1/x। इतना आपको पता होना चाहिए। ये एक्सपोनेंट का एक बेसिक सा रूल है कि अगर ए की पावर एक्स बराबर बी है, तो ए बराबर बी की पावर 1/x हो जाएगा। इतना आपको क्लियर है। तो सेम यही जो रूल है हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं फिर से। यहाँ पर दिया क्या है, 2 की पावर एक्स बराबर के, 3 की पावर वाई बराबर के, 6 की पावर माइनस जेड बराबर के। यहाँ से क्या करेंगे, हम इस एक्स की पावर, वाई की पावर और जेड को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। अब देखिए, 2 बराबर हम लिख सकते हैं के की पावर 1/x। सेम उसी प्रकार 3 को लिख सकते हैं के की पावर 1/y। और यहाँ पर z को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं के की पावर -1/z। इतना आपको समझ में आया। जो हमने अभी आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि a की पावर x बराबर b है, तो a बराबर b की पावर 1/x हो जाएगा। सेम उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि 2 बराबर k की पावर 1/x हो जाएगा, और 3 बराबर k की पावर 1/y, और 6 बराबर k की पावर -1/z हो जाएगा। देखिए, इतना कुछ होने के बाद अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए हमको करना क्या है। बहुत से लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने बताया 2 बराबर के की पावर 1/x, और 3 बराबर के की पावर 1/y, और 6 बराबर के की पावर -1/z। अब ध्यान यहाँ पर आपको ये देना है कि हमको करना क्या है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें कि हम जानते हैं 2 × 3 बराबर 6 होता है, यानी इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 2 3 जा 6। सेम इसी चीज़ को लिख लीजिए, 2 3 जा 6 होता है। अब यहाँ 2 की जो के फॉर्म में वैल्यू है, 2 बराबर क्या है, के की पावर 1/x, और 3 बराबर क्या है, के की पावर 1/y। सेम 6 बराबर क्या है, के की पावर -1/z। इतना हो गया। इतना होने के बाद मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जो बेस है वो सेम है, और जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया होगा। ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर वाई है, तो यहाँ जो रिजल्टेंट में जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, ए की पावर एक्स प्लस वाई। यानी अगर यहाँ पावर बेस सेम है और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाती है। सेम उसी रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर बेस के है दोनों साइड, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का
चिन्ह यानी साइन लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या पावर ऐड हो जाएगी, के की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर के की पावर -1/z। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर पावर को ऐड कर दिया गया है क्योंकि बेस सेम था। अब यहाँ से के की पावर 1/x प्लस के की प्लस 1/y बराबर के की पावर -1/z है। यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान ये दीजिए कि दोनों साइड बेस सेम है, यानी इधर भी बेस के है इधर भी बेस के है। और हमने एक और रूल होता है कि जब ए की पावर x बराबर ए की पावर y हो, दोनों साइड बेस सेम हो तो पावर आपस में बराबर हो जाती हैं। ये नया रूल है कि अगर ए की पावर x बराबर ए की पावर y तो x बराबर y हो जाएगा, यानी पावर आपस में बराबर हो जाएंगी। सेम इसी रूल को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों साइड बेस सेम है तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगी। पावर आपस में बराबर हो जाएंगे तो 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z, -1/z। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस -1/z को इधर ले आएंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। इधर कितना बचेगा, 0। यानी आपसे कितना पूछा गया था, आपसे जो पूछा गया था वो आ चुका है। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। हमने देखिए फिर से हम स्लाइड के रूप से समझा दे रहे हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, इसके बाद इसको हम के बराबर के मान लेंगे। इसके बाद हर नंबर को अलग करेंगे। 2 बराबर के की पावर 1/x, 3 बराबर के की पावर 1/y, 6 बराबर के की पावर -1/z। इसके बाद क्या करेंगे, 2 3 जा 6 होता है, 2 की वैल्यू के रूप में रखेंगे और 3 की वैल्यू भी और 6 की वैल्यू। इसके बाद यहाँ पर जो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी आपस में। इसके बाद लास्ट स्लाइड में जो आपको बताया गया है, यहाँ पर जो बेस सेम है तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगी। बराबर करने के बाद हम z को इधर ले आएंगे और ये आपका निकल के आ जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन लगाना आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब